हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी सब ठीक हैं। तो आज का वीडियो मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से, क्योंकि आज दो बच्चों की मेरे की पीटीएम थी, तो उनकी छुट्टी थी और आज हम लोग लेट उठे थे क्योंकि आज हमारे पड़ोस में हो रहा था जागरण। तो उस वजह से हम लोग रात को सो नहीं पाए, सुबह में लेट उठे। तो इसी वजह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अब से 9 बजे से। तो मैंने स्टार्ट किया है सुबह से पहले बेड शीट ठीक करने से पहले मैं बेड शीट ठीक करूँगी, क्योंकि पूरा झाड़ झूड़ के सारा साफ़ करके फिर मैं बेड शीट अंदर कमरे की बेड शीट करके से आ गई हूँ बाहर पे। यहाँ जो बाहर मेरा एक तखत डला है उसकी बेड शीट ठीक करी है। उसके बाद करूँगी मैं और अपना बाकी का काम। और यहाँ पे जो कपड़े बच्चों ने निकाल के डाल दिए, बच्चे जो नहाए थे, बच्चे नहा लिए। जब तक मैंने सफाई करी अंदर तब तक बच्चे नहा लिए थे। और यहाँ पे मैं लगा दूँगी मशीन, क्योंकि 2 दिन से कपड़े धुले नहीं हैं, तो कपड़े हो गए हैं ढेर सारे, तो वो मुझे धुलने हैं, तो मैंने इसीलिए लगा दी यहाँ पे मशीन। उसके बाद करूँगी मैं और सारे कपड़े जो भी पड़े हैं अंदर सारे रखे हैं, मतलब जो धुलने के लिए, वो सारे डाल दूँगी मशीन में। उसके बाद ये दोनों नहला के मैंने कर दिए हैं तैयार। इनके आज मैंने बाल कटाए थे, बाल हो गए थे बड़े। वैसे तो आज सैटरडे था, नहीं कटाने थे, लेकिन क्या करूँ, इनके बाल ऐसे हो रहे थे कि मुझे आज कटवाने पड़े। तो ये घर पे ही थे, तो मैंने सोचा आज इनके बाल कटा दूँ, तो वो कटा दिए। फिर ये नहा के आ गए और यहाँ पे यार अब की हो गई हैं शैतानियाँ शुरू। ये देखिए, इन दोनों की लड़ाई और शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं होती, इतना लड़ते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ये दोनों। और यहाँ पे ये ऋषभ अपनी शैतानियों में लगा है और अब अपनी इनमें लगा हुआ है। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, ये क्योंकि इन दोनों को नहलाने के बाद। वैसे आज मैंने गलती कर दी, क्योंकि आज मुझे बाल नहीं कटाने चाहिए थे, सैटरडे था। ये सैटरडे को बाल नहीं कटवाते हैं, लेकिन कटा दिए, क्या करूं अब। वैसे अच्छा नहीं होता है, अपशगुन माना जाता है सैटरडे को बाल कटवाने, फिर भी कटा दिए, तो क्या करूं अब। चलो, अब जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे नहीं करना चाहिए था मुझे। उसके बाद मैं आ गई हूँ, मशीन लगा दी थी ना जब, तो वो आ गई हूँ मैं अब यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे ना, तो इसीलिए मैंने कहा चल पहले से कपड़े धुल देती हूँ। और अब वैसे भी अब धूप बहुत कम होने लगी है, तो इस चक्कर में आज दिमाग में मेरे में यही चल रहा है कि आज मैंने गलती कर दी। गलती तो कर दी मैंने, आज कपड़े धुलते पे भी मैं मतलब यही सोचती जा रही हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं डालने चाहिए, मतलब नहीं कटाने चाहिए थे बच्चों के बाल, फिर भी कटा दिए। क्या करूँ, आप लोग बताना, सच में ऐसा अपशगुन माना जाता है क्या बाल कटाने से सैटरडे को। वैसे कटाती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन कटा दिए, क्या करूँ अब, आप लोग बताना मुझे। और उसके बाद मैं फिर कपड़े इतने निकालने लगी हूँ। आजकल धूप भी बहुत कम अब निकलने लगी है, तो कपड़े वैसे तो मैं नीचे ही सुखाती थी घर पे ही, तो अब मैं सुखाती हूँ ऊपर छत पे डालने पड़ते हैं मुझे कपड़े। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कपड़े धुल दूँगी। और दिवाली की साफ़ सफाई में काम इतना चल रहा है कि बहुत ज़्यादा, तो आजकल काम बहुत लेट हो जाता है। मेरी बाकी की साफ़ सफाई तो हो गई है, बाकी की अब हम लोग घर जाएंगे, तो मुझे अभी घर पे जाके भी साफ़ सफाई करनी है, और वहाँ के भी मैं ब्लॉग डालूँगी, आप लोग को देखना। अपने गांव के वीडियो, मेरा ससुराल के ब्लॉग डालूँगी, अब वहाँ के देखना। और अभी तो मेरा यही है बस, अभी तो मेरी आधी से साफ़ सफाई हुई है, कुछ हुई है कुछ नहीं हुई है, मतलब जो भी है धीरे धीरे लगी पड़ी हूँ, क्योंकि अकेला इंसान होता है। तो अब मैं अकेली हूँ, बच्चों की संभालना, बाकी का काम भी देखना, फिर त्योहार पे आके इतना काम हो जाता है, तो काम आजकल बहुत सारा चल रहा है। आजकल सभी के यहाँ पे दिवाली का साफ़ सफाई और ये साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा काम चल रहा है यहाँ पे आजकल सभी का। तो ये देखिए, मैं सारे कपड़े यहाँ पे निकाल दूँगी, उसके बाद कपड़े लेके जाऊँगी मैं ऊपर सुखाने के लिए। और वैसे भी अब त्यौहार है, तो दिवाली है, तो हम लोग 4 में बेटे ही रहते हैं, माँ बेटे रहते हैं मतलब यहाँ पे। तो बिना हस्बैंड के मतलब इतने सारे काम होते हैं, संभालना तो मुश्किल हो ही जाता है। तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम संभालने में सारा। और इसी वजह से मेरे वीडियो भी कम बन पा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अकेली हूँ और काम इतना सारा है, तो अभी मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाते हैं। इधर मुझे बच्चे भी स्कूल जाने होते हैं, तीनों बच्चों को सुबह तैयार करना, भेजना, सुबह का तो बहुत सारा काम होता है। और यहाँ पे ये सारा, यहाँ पे राहुल ने शूट किया है, ये लगा हुआ था फ़ोन में, मैं अपने कपड़े सुखा रही थी, यहाँ पे ये लगा है अपने।
मैं कह रहा है मम्मी इधर का यहाँ से यहाँ का व्यू ले लूँ, वहाँ का व्यू ले लूँ, ये ऐसे कर रहा था। मैं कहा चल ले ले। और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे पोछा लगाने के लिए। और पोछा मेरा वो वाला ख़राब हो गया था, तो वही मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, साफ़ नहीं होता था ना उससे, तो इसीलिए मेरा एक एक्स्ट्रा रखा था। तो मैंने कहा चलो अब घर की साफ़ सफाई सारी हो ही गई है, तो अब इसे लगा देती हूँ। तो मैंने आज ये नया पोछा लगा दिया है। उसके बाद करूँगी मैं सारे घर की पोछा लगाऊँगी। और ये देखिए मैंने और अपने मतलब घर तो थोड़ा सा बड़ा है मेरा, बाकी सब में पोछा लगा दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप लिया है मैंने, क्योंकि पूरे घर का पोछा का लोगे क्लिप तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये बाहर वाले कमरे का थोड़ा सा ही क्लिप लिया है। और मेरा इसके पोछा लगाने के बाद जाऊँगी मैं नहाने। आज मेरा काम वैसे आज इतना लेट हो गया है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। हम लोग एक तो लेट उठे थे, इस वजह से मेरा काम बहुत ही लेट है आज। तो यहाँ पे मैं पोछा कमरे के बाद आ गई हूँ पोछा लगाने बाहर। और बाहर यहाँ पे एंड करके पोछे का अब मैं जाऊँगी नहाने। उसके बाद करूँगी पूजा, फिर खाना बनाऊँगी। आज कम से कम अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, समझ लो मुझे 1:30 बज गया है। 1-1:30 करते करते काम बच जाता है, क्योंकि सारा सामान इधर उधर फैला देते हैं बच्चे, तो सारा सामान इधर का उधर रखना, उधर का उधर रखना, सारा सब कुछ सेट करना, फिर सफाई करना, तो टाइम तो लग ही जाता है ना, बहुत सारा टाइम लगता है। उसके बाद नहा के मैं आ गई थी, पूजा मैंने कर ली। उसके बाद बनाया था, बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो बच्चे कहने लगे मम्मी दाल चावल ही बना दो। दाल चावल बना दिए थे। उसके बाद मैं निकल गई हूँ शाम को 4 बजे। राहुल का चश्मा जो है टूट गया था, मेरे बड़े वाले बेटे का जो है चश्मा है, उसका आँखों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसका चश्मा टूट गया था। उसके बाद हम निकल गए हैं दोनों माँ बेटे चश्मा बनाने के लिए। और ये देखिए हमारे यहाँ पे इतनी शांति है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। चश्मा लेके लौटते पे राहुल कहने लगा, वहाँ का मैंने क्लिप नहीं लिया क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ से अंदर नहीं बनाने देते हैं कोई वीडियो। उसके बाद राहुल कहने लगा मम्मी मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो मैंने कहा चल तुझे गोलगप्पे खिला देती हूँ। उसके बाद मैंने बीफ टिक्की खाई। और ये बोल रहा है कि मुझे बर्गर खाना है, तो बर्गर वाले ने बोल दिया कि भैया बर्गर तो नहीं है। अब ये यहाँ पे मुंह बनाने लगा, फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं गोलगप्पे ही खा ले। फिर ये यहाँ पे खाने लगा है गोलगप्पे। अच्छा मैंने टिक्की खाई थी, इसने खाए थे गोलगप्पे। और ये देखिए ये खा भी नहीं पा रहे हैं इतने बड़े बड़े से गोलगप्पे, तो इसने खा के उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना था अपने लिए। सामान क्या, मेरा जो मंगलसूत्र है ना, उसका वो मंगलसूत्र टूट गया था, तो गर्दन मेरी अच्छी सी नहीं लग रही ना, डाले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे उसी में डालने के लिए मतलब वो जो लॉकेट है मेरा, वो तो मेरा गोल्ड का है, और उसके लिए मुझे एक मंगलसूत्र मतलब ऐसी माला चाहिए थी, तो वही मैं यहाँ पे देखने लगी हूँ। यहाँ पे ये मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो बना रहा है यहाँ पे वीडियो, और यहाँ पे मैंने कई देखे हैं यहाँ पे डाल डाल के। और ये देखिए यहाँ पे ये मैडम मैं वीडियो बना रही हूँ, राहुल मतलब मेरा ब्लॉग बना रहा है, तो ये कह रही है हमारी दुकान का भी व्यू ले लो, इसका भी बना लो वीडियो। तो हमने कहा अच्छा चलो तुम्हारी दुकान का भी डाल देते हैं। और यहाँ पे हर वैरायटी की चीज़ मिल जाती है, चूड़ी वगैरह सब कुछ, चूड़ी बिंदी जो भी सब सामान है वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे, और फिर आपको से ऋषभ बोला था मम्मी आज हमें पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारे लिए पनीर बना देते हैं, कि पनीर लेके आना। तो यहाँ पे मैं पनीर लेके आ गई। उसके बाद मैंने बना दिया है खाना, मतलब सॉरी सब्ज़ी बना दी थी, खाना तो नहीं बनाया था। उसके बाद बच्चे यहाँ पे कोचिंग पढ़ने लगे हैं, क्योंकि आज शाम को आई थी पढ़ाने, शाम को ही आती हैं ज़्यादातर 7 बजे, तो वो बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और वो कोचिंग के बाद चली गई हैं वो कोचिंग वाली पढ़ा के बच्चों के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ बनाऊँगी खाना। और यहाँ पे ये देखिए मेरा सब्ज़ी मतलब पनीर का हो गया बन के तैयार। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ जल्दी से रोटी, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज गया था, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी हमें रोटी भूख लगी है, खाना खाना है, तो वही मैं जल्दी से सेक रही हूँ। इधर देखिए मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, कुछ दूध मेरा कल का। उसके बाद रोटियाँ सेकने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों के लिए दे दिया खाना, और यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ। तो हमारे बच्चे ऐसे हैं जो है बिल्कुल भी ये लोग बिना घी की तो रोटी खाते ही नहीं हैं।
और ये बीच वाला जो है ऋषभ, ये तो बिल्कुल छूता ही नहीं है, इसके लिए तो घी चाहिए। और एक बड़ी सबसे दिक्कत है कि मतलब जो दूध आता है ना, उससे दूध में से मलाई निकाल के घी बनाते हैं, वही वाला घी खाते मेरे बच्चे, और बाहर का मोल का घी तो मेरे बच्चे खाते भी नहीं है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।